फ्रेंड्स, इस वीक मैं फिर आ गया हूँ अपने 5 लर्निंग्स फ्रॉम द वीक दैट वेंट बाय। सो ये फॉर्मेट लास्ट वीक लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। देव बीन वेरी पॉजिटिव रिव्यूज। पीपल सेड प्लीज सर कंटिन्यू विद दिस। तो चलिए मैं एक और एडिशन करता हूँ। मेरे लिए भी बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन करना और अपने एक्चुअल आइडियाज़ को शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेल एडिटेड वीडियोज़ बनाना। इस वीक का 5 लर्निंग्स है। नंबर 1 इज़ आयुष की शादी and the learnings that emerge from that. Number 2 are the learnings from Mission Raniganj, a movie that I watched on Netflix. Number 3 is in terms of prospecting for work, talking to people, how much trust plays an important role. Number 4 is about jobs जहाँ पे आप सब ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहे हो बिकॉज ऑफ द सिटी, बिकॉज ऑफ द बॉस. एंड नंबर 5 विल बी अबाउट द इमेंस पोटेंशियल ऑफ एनी फील्ड एज कम्पेयर टू हम जहाँ पे हैं. तो आइए समझते हैं इन 5 लर्निंग्स को और इन डेप्थ में. सो नंबर 1, आयुष की शादी. आयुष मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स है जिसको मुझे आईसीआई के जीएमसीएस क्लासेस में उसको फर्स्ट टाइम मिला था. His contribution to CA Job Portal cannot be put down in words because बहुत लंबी कहानी है. एक पूरा एपिसोड छोटा हो जाएगा कि उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया. इन टर्म्स ऑफ किस जंक्चर पे किया, 2014 अप्रैल IIM अहमदाबाद में मैं चला गया था. CA जॉब पोर्टल का एक बेसिक ट्रैक्शन आ चुका था. अब कोर्स इतना हेक्टिक था कि 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक मेरे पास कोई बैंडविड्थ नहीं था इवन बेसिक जॉब पोस्ट करने का. मैंने आयुष को फ़ोन किया, उसको ट्रस्ट किया कि भाई तुम मेरे सारे पासवर्ड्स ले ले, तुम पोस्ट कर देगा क्या. एंड आई वॉज सुपर सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ कितना मेटिकुलसली उसने ये काम किया. And we could have gone ahead and become co-founders and taken this event forward, but as destiny had it, it had different path. But Ayush is now doing very well in his career. He's a GM finance at Swiggy. I traveled all the way from Calcutta and Gurgaon to Bangalore for this wedding. एंड फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में वेडिंग अटेंड किया किसी का. बड़ा बड़ा अच्छा लगा. मतलब कोई इंसान अगर इतना ट्रस्ट जनरेट करता है तो उसको अपनी वाइफ के मांग में सिंदूर भरते हुए और उसका फेरा देखते हुए बड़ा खुशी लगता है. मतलब लगता है कोई छोटा भाई का शादी हो रहा है. एंड आयुष ने एक प्रेसिडेंट भी सेटअप किया है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट सक्सेस दैट ही हैज अटेंड, सिंप्लिसिटी रिमेन्स हिज बेस्ट क्वालिटी. सो उसने एक टेम्पल में एक सिंपल सोवर मैनर में अपने नियर एंड डियर वंस को, एज कम्पेयर टू जो शोशा बाजी वाला मारवाड़ी शादी होता है जहाँ पे 1000 1200 1500 लोग आते हैं और कीवीज खा के चले जाते हैं और आप लास्ट नेक्स्ट 3 4 साल तक सिर्फ कर्ज से स्ट्रगल करते रहते हो. इट वॉज सिंपल सोवर. पीपल हु मैटर्ड केम, एवरीवन केम हु मैटर्ड. एंड बड़ा अच्छा लगा. आई मीन दैट रियली सेट्स अ प्रीसिडेंट फॉर पीपल इन आवर सर्कल कि भाई आप सिंपल सोबर तरीके से शादी का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तो कमिंग टुगेदर ऑफ टू सोल्स ही है ना. तो उसमें शोशाबाजी करके अपना सारा कैपिटल इरोड करने का कोई सेंस नहीं है. बहुत अमीर हो तो करो बट नॉट नेसेसरीली. सो दैट्स द फर्स्ट लर्निंग. द सेकेंड लर्निंग वॉज मिशन रानीगंज. आई डोंट नॉट नो कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में इतना हिट क्यों हुआ नहीं हुआ एज कम्पेयर टू समथिंग लाइक अ जवान जो एकदम स्टूपिड था इन सो मेनी वेज. बट पीपल जस्ट वेंट फॉर दैट मूवी थ्रॉन्ग टू द सिनेमा हॉल्स. बट ये मूवी आपको जिंदगी और मौत के बीच में लड़ने में जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, दैट पॉजिटिविटी दैट इज रिक्वायर्ड, दैट नेगेटिविटी दैट नीड्स टू बी ओवरकम, जो इसमें मिस्टर गिल हैं जो जीएम थे कोल इंडिया में, द वे ही फॉट विथ हिज इंटायर सिस्टम. कितने लोग जेलस थे, दे वांटेड हिम टू फेल. वो जो क्रेन था उसका होस पाइप निकाल दिया गया जस्ट टू इंश्योर दैट ही डज नॉट सक्सीड. वो 65 पीपल जिनकी जिंदगी बची, दैट वाज ऑल ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ दैट वन गाय. तो हम लोग भी अपने लाइफ में जब लीडरशिप कैपेबिलिटीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं, दीज काइंड ऑफ मूवीज रियली शो कि कितना इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल, शोइंग दैट करेज एंड फोर्टिट्यूड जो नॉर्मल इंसान नहीं दिखा सकता. मतलब उन 65 माइनर्स को बचाने के लिए खुद अंडरग्राउंड चले गए उस मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में, कैप्सूल लिफ्ट जिसको बोलते हैं. एंड ही वॉज द लास्ट वन हु केम अप जबकि उनकी आंखें ठीक से काम भी नहीं करती थी उस ड्रॉप के बिना. आई मीन इट वॉज लाइक अ रियल मिरेकल. बट दैट्स हाउ लीडरशिप इज. और इंडिया में आप तामझाम वाला मूवीज दिखाओ बड़ा हिट होता है, सिंपल सोवर मूवीज दिखाओ जिसमें पॉजिटिविटी है, लोग उतना उसको पसंद नहीं करते हैं. मतलब सिंपल, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखो, मतलब कंटेंट अगर आपको रिलेटिवली फिर भी ढंग का लगेगा, एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी, बट
चैनल ट्रैफिक के हिसाब से नहीं है, बिकॉज इस देश को बड़ा चक्कर है, शोशाबाजी का हमारा कहानी है यहाँ पे। नंबर 3 लर्निंग दिस वीक वाज कि जब आप किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर कुछ कॉमन रेफरेंस निकाल पाए तो द होल स्टोरी, द होल कॉन्वर्सेशन, द होल नरेटिव चेंजेस। अब मान लीजिए आप किसी एक मैं गुड़गांव गया था, आई वांटेड टू मीट विद दिस वेरी सीनियर पर्सन इन दिस एमएनसी। ऑफ कोर्स उनको 25-30 लोग एक दिन में बोलते हैं कि मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ, किस किस को एंटरटेन करे। बट द मोमेंट यू काइंड ऑफ पुट इन अनदर नेम कि दिस पर्सन हैज बीन योर कोलीग फॉर अ डजन ईयर्स, ही नोज मी, ही हैज रिकमेंडेड कि चलो आप एक बार मेरे से प्लीज 5 मिनट बात कर लो। फ्रॉम नॉट मीटिंग इट मूव्ड टू अ गूगल मीट, एंड जब गूगल मीट स्टार्ट हुआ इट वाज लाइक दिस reportee of yours whom you had hired in 2013 is my friend from kindergarten. This person whom you hired in 2014, we had supplied the CV through CA job portal. This person who has been again one of your team members is a very close friend. पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स रिमेनिंग द सेम, सामने वाला को करेज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग अ बेट ऑन योर कैपेबिलिटीज, बिकॉज अदरवाइज हर किसी के सिस्टम में उसको भी जवाब देना पड़ेगा ना कि यू डू नॉट परफॉर्म टू दैट एक्सटेंट जो एग्जिस्टिंग वेंडर कर रहा है, तो कौन जवाब देगा। सो फॉर दैट मैटर इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। अब कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है बिजनेस डेवलपमेंट का, किसी भी फर्म को आप सेटअप कर रहे हो। सो आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद दिस चैलेंज एंड गॉड हैज बीन काइंड सो फार। लेट्स सी हाउ दिस जर्नी मूव्स। सो दैट हैज बीन लर्निंग नंबर 4। लर्निंग नंबर 5 हैज बीन अबाउट करियर्स। सो मैं जो टॉपमेट में 1-to-1 मेंटरिंग सेशंस लेता हूँ, कल मुझे एक केस मिला जहाँ पे 5 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सैलरी लेस देन 10 lakhs। आई मीन ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड इन टर्म्स ऑफ इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कंपनीज जो लोगों को इस सैलरीज पे रख के कंटिन्यूअसली मेहनत करवाते हैं। नॉट दैट इज अ वेरी चिल जॉब, मतलब एक 8-9 लाख रुपए में अगर आप 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखे हुए हो और आप लेट नाइट सिटिंग्स करवा रहे हो, वीकेंड्स पे काम करवा रहे हो, क्लोजिंग करा रहे हो, जीएसटी करवा रहे हो, व्हाट इज इट। आई मीन मैंने बहुत क्लियरली बोला कि भाई आप बोलोगे कि ये बंदा बहुत स्टेबल है, बट वही एचआर बोलेगा कि ये बंदा केपेबल नहीं है, नहीं तो इसका सैलरी इतना कम नहीं होता। सो डायनामिक होना अपने करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉन्ड और एक रिवर के बीच में एक रिवर को ही दुनिया चूज करती है। तो अगर आपकी जिंदगी में स्टैटिक एलिमेंट आ गया है बिकॉज ऑफ द सिटी, बिकॉज ऑफ द जॉब बॉस, या बिकॉज ऑफ द जॉब कंटेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज। अब जैसे कि आप बोलो कि मैं कलकत्ता में हूँ तो जी सब ऑप्टिमली जी रहा हूँ, मैंने भी बहुत साल जिया है, अब पता नहीं कितना दिन और ऐसा चलेगा। बट द पॉइंट इज कि कलकत्ता में रह के एक अच्छा जॉब खोजना इज लाइक आप दिल्ली में रह के छोले भटूरे की जगह बोलो मुझे अच्छी इडली चाहिए, टाटे इडली चाहिए या मसाला डोसा खाना है, अच्छा डोसा, तो वो बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं। मतलब हो सकता है 400-500 लोग को कलकत्ता में अच्छा जॉब मिला हुआ है जो लाला के बहुत क्लोज है, बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम वर्क एज वर्कर बीज और उनकी जिंदगी में उनका कुछ नहीं होता। तो आप सिर्फ कलकत्ता में रहने के चक्कर में आपकी लाइफ में कितना दिन कॉम्प्रोमाइज करोगे। कलकत्ता में रहना है तो आप कपड़े की दुकान, लोहे की दुकान, स्पेशलिटी केमिकल की दुकान करो, जमीनें खरीदो बेचो, मिटिया ब्रुज में दलाली करो कपड़े की, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन नौकरी का बड़ा चैलेंज है भाई वहाँ पे, और स्पेशली सिंगूर, अभी ताजपुर पोर्ट से अदानी का विड्रॉल के बाद लार्ज कॉर्पोरेट्स तो नहीं आने वाले हैं कलकत्ता में। वहाँ पे एमएसएमईज हैं, एमएसएमई का लाला अनलेस उसको कोई आईपीओ ला के कुछ दिखाना है तामझाम, वो एक प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता नहीं है। सो दैट्स द लर्निंग नंबर 4 कि भैया अगर करियर में जेपरडाइज हो रहा है करियर बिकॉज आपकी पर्सनालिटी बहुत टिमिड है, बॉस बहुत बदमाश है, कंटेंट अच्छा नहीं है जॉब का, या आपकी सैलरी बहुत कम हो चुकी है, लोग आपको कॉल नहीं कर रहे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में अपने करियर को सैल्वेज करें। एंड नंबर 5 इज अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। आई मीन आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड कि कितना अपॉर्चुनिटीज है लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग तो मेरे को ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग ट्रेनिंग। देखिए मैं भी ऐसे ही अब बिना पैसे की भी यूट्यूब में बात करता हूँ। तो मैंने इस हफ्ता फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कंप्लीट करवाया गुड़गांव में, 20 hours का एट मास्टर्स यूनियन टू अ बैच ऑफ सम फैंटास्टिक 30-35 स्टूडेंट्स। बड़ा अच्छा लगा। एंड इन टर्म्स ऑफ द पर आवर रियलाइजेशंस, ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था कि चलिए मैं तो कहीं बीच में हूँ, बट लर्निंग डेवलपमेंट टीचिंग में लोग 300 रुपये घंटे भी पढ़ाते हैं। इस हफ्ते में ऐसे इंसान से मिला जो 60,000 रुपये घंटा लेता है टीचिंग का। ऑफ कोर्स एट अ सीनियर लेवल, मतलब
पूरे लाइफ की लर्निंग्स को डिस्टिल करके आप एक 8 घंटे की ट्रेनिंग में डाल रहे हो। एमएनसी है, कनेक्ट्स है, पास्ट एक्सपीरियंस है, बट 50,000 60,000 रुपए घंटा, मतलब एक दिन आप एक ट्रेनिंग लेके 5 लाख रुपए कमा सकते हो। यहाँ पे बंदा पूरा महीना खट के उतना सैलरी नहीं उठा सकता। तो और कुछ लोग पूरे साल बिता देते हैं 5 लाख रुपए कमाने के लिए, बट आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो बाय ट्रेनिंग। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग था कि भाई हम लोग अपने आप को कई बार अंडर एस्टिमेट करते हैं, कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या अमीर कस्टमर को खोज नहीं पाते। अमीर कस्टमर क्वालिटी मांगता है, अमीर कस्टमर को पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम गरीब कस्टमर को सर्व करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दें कि अमीर कस्टमर को तलाश करें, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा के वी ट्राई टू मूव अप द वैल्यू चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जैसे बैंगलोर में आप लोगों से मिलोगे या दिल्ली में मिलोगे, किस स्केल पे लोग काम करते हैं, इट इज ऑफ अ वेरी डिफरेंट लेवल। आप एंटी जॉय रह के पैसे बचा के उतने अमीर नहीं बन सकते जितने आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करके पूरा जॉय के साथ पूरा लेविश लाइफ जी के भी उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। दैट हैज बीन माय फिफ्थ लर्निंग दिस वीक कि भाई मूव अप द वैल्यू चेन, क्रिएट दैट ब्रांड, क्रिएट दोज कैपेबिलिटीज, दैट नेटवर्क, एंड फाइंड अमीर कस्टमर्स। So that has been those 5 learnings this week. Ayush ki Shadi, Mission Raniganj, importance of trust in prospecting and business development, and then we talked about careers in Calcutta where you are being suboptimally utilized. And number 5 has been this learning development में कितना स्कोप है, और हर फील्ड में इतना स्कोप है। मतलब मैं वैल्यूएशन में सोचूंगी स्ट्रगल करूंगा अगर, या ऐसे कर रहा हूँ इतना कम काम है। ऐसे से लोगों से मिलता हूँ जो इतना लार्ज स्केल पे काम करते हैं, मतलब मेरी उम्र के लोग। तो लगता है कि नहीं भाई, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है। सम डे और दी अदर सम बिग थिंग विल हैपन एंड क्लिक करेगा। मतलब एटलीस्ट एफर्ट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन। कितना बिग होगा वो तो कुछ हद तक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी किस्मत के ऊपर भी है, बट द एंडेवर शुड बी, मतलब ऐसा नहीं होना सकता है कि आप बोलो कि नहीं यार कुछ हो नहीं सकता। जस्ट लाइक दोस ट्रैप्ड माइनर्स जो फिर भी उम्मीद किए थे कि नहीं हम जिएंगे, वील मूव अप फ्रॉम दैट अंडरग्राउंड माइन एंड लिव। तो वो जज्बा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लर्निंग्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइए। अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक्स वाइक्स आ जाए, थोड़ा व्यूज आ जाए तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा। नहीं तो 10-15 मिनट भी इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल जिस हिसाब से लाइफ चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम। ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।